गहलोत सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट अब तक टला नहीं है। कांग्रेस ने मामले को सुलझाने के लिए 4 बड़े वकीलों को काम पर लगा दिया है। इनमें तो 2 पूर्व कानून मंत्री ही हैं, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार। सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल, ये चारों मिलकर गहलोत की मुश्किलों को आसान बनाएंगे। लेकिन ये सब कुछ कर पाते उससे पहले सचिन पायलट गुट ने गहलोत खेमे में खलबली मचा दी। सचिन पायलट गुट की ओर से जारी एक वीडियो में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक हेमाराम चौधरी ने दावा किया है कि गहलोत गुट की बाड़ाबंदी में 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो होटल से निकलते ही उनके साथ आ जाएंगे। हेमाराम चौधरी के इस दावे के बाद सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत का दावा करने वाले अशोक गहलोत खेमे में हलचल पैदा हो गई है। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा था कि बागी विधायकों में से 3 विधायकों के वापस पार्टी के साथ लौटने की खबर है। सुरजेवाला के बयान के बाद पायलट की तरफ से पलटवार किया गया। सचिन पायलट खेमे में शामिल वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने कहा कि अशोक गहलोत खेमे के 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वे कह रहे हैं कि आजाद होते ही हमारी तरफ आ जाएंगे। चौधरी ने कहा कि अगर गहलोत प्रतिबंध हटाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने विधायक उनके पक्ष में हैं। उधर राजस्थान सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट सोमवार को भी नहीं टला। शनिवार रात को राजभवन के सवालों के जवाब के रूप में गहलोत सरकार की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भेजे गए संशोधित प्रस्ताव पर कोई राज्यपाल ने हामी नहीं भरी। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से एक और पत्र सरकार के नाम भेजा गया। इस पत्र में सरकार से राज्यपाल ने विधिक राय के बाद 3 बिंदुओं पर सहमति के बाद ही सत्र आहूत करने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक जैसे ही कपड़े और एक ही विषय। राहुल गांधी का वीडियो हर दिन सियासत के बाजार में सज जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सारे वीडियो अलग अलग शूट किए गए हैं या फिर एक ही दिन एक साथ। बहुत सारा कंटेंट शूट किया गया है और हर दिन उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जारी किया जा रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता ही है। इसलिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी इन दिनों देश में नहीं हैं, कहीं विदेश में हैं, क्योंकि ट्विटर पर जारी किए जा रहे वीडियो में वो एक ही पहनावे में दिखाई दे रहे हैं। पात्रा ने ये दावा करते हुए राहुल को चुनौती भी दी है, अगर वो देश में हैं तो राजस्थान के मामले पर एक फ्रेश वीडियो रिलीज करें। संबित पात्रा ने यहां तक कह दिया कि वक्त आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया जाएगा। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर एक खुलासा करता हूं कि वीडियो रिलीज देश में दिख रहे हैं, एक ही वेश में, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में। ये जो रोज रोज रिलीज हो रही है, आप देख रहे हैं, राहुल गांधी एक ही वेश में हैं। 2-2 मिनट के चंक को काट काट कर रिलीज किया जा रहा है। क्यों राहुल गांधी हर दिन नहीं बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी विदेश में हैं। हालांकि बाद में पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी शायद देश में नहीं हैं। मैं पूछता हूं, हैं क्या? हम लोग हर खबर पर नजर रखे हुए हैं। समय आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शायद देश में नहीं हैं। 1 घंटे का वीडियो बना करके रोज 2-2 मिनट रिलीज करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल के विदेश में नहीं होने की संभावना पर कहा कि वो डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में भी हिस्सा नहीं ले रहे। पात्रा ने कहा 11 मीटिंग डिफेंस काउंसिल की हुई, 1 मीटिंग में भी नहीं गए। राजस्थान के विषय में एक वीडियो रिलीज करके नहीं कहा कि मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बिठाकर समझा देता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। वो नहीं करते। गहलोत जी को फोन करना पड़ रहा है, चिट्ठी लिखनी पड़ रही है मोदी जी को। एक दिन भी आपने देखा कि गहलोत जी ने राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी हो? पात्रा ने राहुल गांधी को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा, मैं राहुल जी को चैलेंज देता हूं कि अगर आप देश में हैं और 2-2 मिनट का वीडियो काटकर रिलीज नहीं किया जा रहा है तो कल राजस्थान पर वीडियो रिलीज कीजिए। उन्होंने कहा कि कल एक फ्रेश वीडियो राजस्थान के ऊपर रिलीज कीजिए और बोलिए कि आप दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बिठाकर बात करेंगे। मैं चैलेंज देता हूं।
असल में केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों चीन के मुद्दे पर बार बार वीडियोस जारी कर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर सोमवार को भी एक वीडियो जारी किया और सरकार पर भारत की सीमा में चीनी घुसपैठ को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि वो चीन के मुद्दे पर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म क्यों ना हो जाए। हालांकि राहुल गांधी के इस वीडियो सीरीज को लेकर कांग्रेस का एक वर्ग काफी बेचैन है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वीडियो में कंटेंट को लेकर राहुल किस नेता के साथ सलाह मशविरा करते हैं और किसकी सलाह पर इस किस्म के वीडियोस जारी कर रहे हैं। मतलब साफ है, राहुल गांधी के इस वीडियो रिलीज को लेकर कांग्रेस में ही बेचैनी है। शरद पवार ने ये सवाल पूछा था कि राम मंदिर बनने से कोरोना भाग जाएगा क्या? अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। वहां जाने की क्या जरूरत है? सवाल ये कि मंदिर बनने से कोरोना नहीं भागेगा तो क्या मंदिर नहीं बनने से भाग जाएगा? पीएम मोदी अगर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे तो क्या देश कोविड फ्री हो जाएगा? और रही बात उद्धव ठाकरे की, तो पहले उद्धव को यह बताना होगा कि जुलाई के पहले सप्ताह में पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में पूजा करने वे क्यों गए। वो तो पादुका की यात्रा हर साल होती है, तो इस साल वीडियो कॉल से काम चला लेते। राम मंदिर भूमि पूजन पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे का रुख विचलित करने वाला है। मतलब कि उद्धव ठाकरे की पूजा पूजा और बाकियों की पूजा ढकोसला, ऐसा तो नहीं चलेगा। उद्धव मंदिर जाते हैं तो वो शरद पवार को सही लगता है और पीएम मोदी का मंदिर जाना गलत। बड़ी वाह, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि राम मंदिर से कितने लोगों की आस्था जुड़ी है। लेकिन नहीं, ये बहुसंख्यक लोगों की आस्था की बात है, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो इस पर टीका टिप्पणी चलेगी क्योंकि यही होता आया है। अब पवार के पीछे चलने वाले उद्धव ने भूमि पूजन को लेकर घटिया सा मशवरा दिया है, तो इस पर हंगामा तो होना ही है। उद्धव ठाकरे की ओर से राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का सुझाव देने पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ये बयान शिवसेना के पतन का परिचायक है। ठाकरे ने अयोध्या के कार्यक्रम की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य के औपचारिक आरंभ की वकालत की थी। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि भूमि पूजन भवन निर्माण के पहले एक आवश्यक और पवित्र रस्म है। इस रस्म में भूमि को खोदने से पहले धरती माता की पूजा की जाती है। पूरी विधि के बाद धरती से भवन की नींव खोदने की इजाजत मांगी जाती है। ऐसे में ये काम दिल्ली में बैठकर डिजिटल तरीके से नहीं हो सकता। आलोक कुमार ने कहा कि कोरोना के इस वक्त में देश सावधानियों के साथ सारे काम को कर रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा के स्थगन के बावजूद वहां सारी रस्में उसी विधि से निभाई गई हैं। हमने ये कहा है कि भूमि पूजन समारोह में भी सारे निर्देशों और एहतियात का पालन किया जाएगा। इन सब के बावजूद उद्धव ठाकरे लोगों के स्वास्थ्य के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। अब अगर सोनिया गांधी और शरद पवार को खुश करने के लिए उद्धव को कुछ कहना है तो कहें, लेकिन अपने चेहरे से वो मुखौटा तो हटाएं जिसे पहनकर वे विट्ठल मंदिर पहुंच जाते हैं और उतार कर घटिया सियासत करने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के नए वीडियो अवतार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता ही एक दूसरे से पूछते नजर आ रहे हैं, ये क्या है? राहुल गांधी के प्रति वफादारी के चलते कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दबी जुबान में चर्चा जोरों पर है। असल में राहुल ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें वे लगातार चीन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं और इसको लेकर पार्टी में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो राहुल के अप्रोच पर सवाल उठा रहे हैं। इन वीडियोस को लेकर राहुल किससे सलाह मशवरा कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं को इसकी भी चिंता है। कांग्रेस के भीतर राहुल पर सवाल उठाने वाले एक नेता ने कहा, वे हमसे बात नहीं करते और हमें नहीं पता कि उन्हें कौन सलाह दे रहा है।
कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछा गया क्या राहुल गांधी के वीडियोस पर उनसे बात हुई है, तो उन्होंने रूखे लहजे में कहा कि वे रक्षा या विदेश मंत्री नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि राहुल ने इन वीडियोस के लिए उनकी राय नहीं ली है। हाल ही के दिनों में कांग्रेस ने दो बड़े राजनीतिक संकट में इतनी सुस्ती दिखाई कि पार्टी के भीतर ये बहस चलने लगी कि क्या गांधी परिवार जानबूझकर ऐसी घटनाएं होने दे रहा है। एक चर्चा ये भी है राहुल और सोनिया दोनों की अलग अलग टीमें उन्हें अलग अलग दिशा में ले जा रही हैं। पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने के बावजूद राहुल गांधी उस ताकत का इस्तेमाल बिना किसी जिम्मेदारी के कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं। सोनिया ये भी कह रही हैं कि वे सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से पहले समझने की कोशिश करती हैं। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि वे हमसे बात करती हैं और एक राय बनाती हैं। सर्वदलीय बैठक में उनके प्रधानमंत्री से पूछे गए सवालों को देखिए। जब पूछा गया कि उनके बेटे अलग रास्ते पर क्यों चलते हैं, तो नेता ने कहा वे शायद सोचते हैं कि हम बेकार लोग हैं और उनके सलाहकार सबसे अच्छा जानते हैं। मतलब ये कि कांग्रेस में राहुल गांधी का रास्ता सोनिया गांधी के रास्ते से मेल नहीं खाता। राहुल अपनी मर्जी से काम करते हैं और इसके लिए वे किसी की परवाह भी नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।